पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 33वीं पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेस जिला महानगर एवं यूथ कार्यालय पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी एवं विचार गोष्ठी का आयोजन किया। इस विचार गोष्ठी में राजीव गांधी जी द्वारा देश की उन्नति के लिए किए गए कार्य को याद किया गया। राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि 33वीं पुण्यतिथि मनाई गई है और राजीव जी का विशेष योगदान देश के लिए रहा। आज जो हम मोबाइल यूज करते हैं, टीवी यूज करते हैं, वो सब कंप्यूटर जो भारत में लेकर आए थे वो राजीव गांधी जी। दूरसंचार, सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा जो हमें फ़ायदा मिलता है, चाहे वो एजुकेशन में मिलता है, चाहे वो मैसेज का मिलता है, फिर देश की कोई भी सूचना होती है, वो अधिकार हमें राजीव गांधी जी ने दिलाया। और राजीव गांधी जी पंचायती राज कानून को राजीव गांधी जी ने बनाया। महिलाओं को 33% आरक्षण वो राजीव गांधी जी ने दिया, जिसको देश कभी भुला नहीं सकता। और राजीव गांधी जी की 33वीं पुण्यतिथि पर सब कांग्रेसियों ने मिलकर यहाँ पर एक श्रद्धांजलि अर्पित की है, श्रद्धा सुमन अर्पित की है और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया है। सर्वप्रथम तो मैं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। उन्होंने इस देश के लिए युवाओं को 18 साल की एज में मताधिकार का जो प्रस्ताव लाए, वो राजीव जी की देन है। संचार क्रांति उन्हीं की देन है। आज आप भी जो ले रहे हो, मेरा वीडियो बना रहे हो, बाइट ले रहे हो, ये सब उन्हीं की देन है। और पैसा गांव तक पहुंचे, इसके लिए उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था की। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री राजीव गांधी जी की 33वीं पुण्यतिथि है, जो कंप्यूटर जगत, पंचायती राज और आईटी जगत के एक जनक थे, इसको लाने वाले और एक सच्चाई के नेता थे। जो आज हमारे राहुल गांधी जी कहते हैं कि सच्चाई से बात करिए, डरो मत, वही राजीव गांधी जी का नारा था। वो हमेशा सच्चाई की बात करते थे। उस सच्चाई की जीत आज हमारे को सारे युवा जो बेरोजगार हैं उस चीज को लेके चल रहे हैं और वो सच्चाई की जीत होती है। राजीव गांधी जी ने एक दिया था और वो कंप्यूटर लाने वाले पहले व्यक्ति थे, पंचायती राज लाने वाले, जिससे एक मिसाल हर गांव में, पंचायत में जगी थी। जी सोनल जी, बताइए, आज राजीव गांधी जी पुण्यतिथि है और कंप्यूटर के जनक यही हैं। भारत में क्रांति लाने वाले एकमात्र हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं और मैं सबसे यही कहूँगी, इनसे शिक्षा लेनी चाहिए। टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाने वाले यही एकमात्र व्यक्ति हैं जिसने भारत को बहुत आगे पहुँचा दिया। और हृदय से नमन करती हूँ मैं और अपने युवाओं को संदेश देना चाहती हूँ कि इनसे सीखिए, आगे बढ़िए और अपने देश की तरक्की में, उन्नति में अपना योगदान दीजिए। बहुत सारी बात अपने अपने विवेक से, अपने अपने ज्ञान से, अपने अपने अनुभव से हमारे पूर्व के वक्ताओं ने और नौजवानों ने कही। और करीब करीब सबका केंद्र बिंदु लगभग एक ही है, क्योंकि हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो खाली एक नेता नहीं, भारतीय राजनीति में उस महामानव ने एक जननायक का रूप लिया। और आज वो हमारे बीच में ना होते हुए भी बहुत एक 5 वर्ष के कार्यकाल का किया हुआ लेखा जोखा भारतीय राजनीति को और भारत देश को दुनिया के स्तर पर अग्रणी पंक्ति में खड़ा करने का काम स्वर्गीय राजीव गांधी ने अपने 5 वर्ष के प्रधानमंत्री कार्यकाल में किया, जिसे न कभी भुलाया जा सकता है, न कभी मिटाया जा सकता है, तो हमेशा मिट रहे। आज हमको देखती है, ये श्रेय किसी को जाता है तो स्वर्गीय राजीव गांधी जी को जाता है। युवा भारत का सपना देखने वाला, इस देश का, भारत को 21वीं सदी में ले जाकर नौजवान भारत की कल्पना करने वाला कोई व्यक्ति, कोई महापुरुष, कोई महान नेता, कोई जननेता, कोई जननायक अगर इस देश में हुआ है तो उनका नाम स्वर्गीय राजीव गांधी है। सदी गाय हिंदुस्तान माई, ये सपना राजीव गांधी का था। कितना दूरदर्शी सपना था, कितनी दूरदर्शी सोच थी। जिस नेता ने अगले 50 से 100 साल का विजन ज्योग्राफिया रेखांकित करके
भारत के नौनिहाल को दिया, जिसने नौजवान भारत का और युवा भारत का संकल्प लिया और सपना देखा, उसे पूरा करने के लिए राजीव जी ने डेनमार्क से फ्रीजन नस्ल की गायों का आयात किया। गांधी जी को सुनकर बहुत जोरदार तालियां बजाई। अब तक का सही मायने में सबसे बड़ा, अगर महिला हम लोग बात करें इंदिरा गांधी जी को छोड़ दें तो सबसे बड़ा समर्थन मिला था। और वहाँ के राष्ट्रपति जो थे अमेरिका के, जो वो इतने प्रभावित थे राजीव गांधी जी से कि वो अपना प्रोटोकॉल भूल करके राजीव गांधी जी की पर्सनैलिटी को देख करके छाता लगा करके कि उन्हें बारिश न लग जाए। ये आपके प्रधानमंत्री, ये हमारे पार्टी के नेता, ये उनकी क्वालिटी थी कि जिन्हें देख करके आदमी, साथ राहुल जी को देख करके आदमी को लगता है सब भूल जाता है। जब राहुल गांधी जी को आदमी देखता है ना, ये जो लोग नए हैं जिन्होंने कम देखे हैं राहुल गांधी, जो दूर से देखा मतलब टीवी में, जब कभी आप 150 मीटर की दूरी से देख लोगे तो एक ऐसी शक्ति ये कहीं ना कहीं होती है जरूर कि आपका मन करेगा मैं नजदीक पहुंचूं और नजदीक पहुंच करके छू करके उन्हें देखूं कि राहुल गांधी हैं, या मतलब कि इतनी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। और ऐसे ही राजीव गांधी जी को पसंद है। जब तक सूरज चांद रहेगा राजीव गांधी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा राजीव गांधी का नाम रहेगा। स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी जो भारतीय सूचना और कंप्यूटर क्रांति के जनक कहे जाते हैं, उनकी आज पुण्यतिथि है। और इस पुण्यतिथि पर हमने लोगों को उनके द्वारा किए गए वो बड़े कार्य जिनमें उन्होंने सूचना क्रांति लेकर के आए, कंप्यूटर क्रांति लेकर के आए। जो लोग यहाँ पर ये कहते थे उस समय पर कि बेरोजगार हो जाएंगे, आज जो जितने मोबाइल वगैरह आप लोग चला रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, ईमेल्स का हो गया, फोटोग्राफ, वीडियो, जो भी आप चीज कर पा रहे हैं, वो सब कहीं ना कहीं जो मामला रहा वो राजीव गांधी जी का बड़ा उसमें सहयोग रहा। नवोदय विद्यालय की बात अगर आप करेंगे तो नवोदय विद्यालय को ऐसे संस्थान जहाँ गरीब का बच्चा पढ़ करके एक बहुत बड़े लेवल तक पहुंच सकता है, वो कार्य जो रहा वो राजीव गांधी जी के द्वारा रहा। अब आप अगर मतलब और मामलों में बात करो तो बोफोर्स के बारे में आप बात करो, जिसके द्वारा हमने युद्ध जीता। अब ये ऐसे बड़े कार्य हैं जिन्हें हम भुलाया नहीं जा सकता। 21 साल के व्यक्ति को 18 साल के व्यक्ति का अधिकार बनाना, जो 21 साल में पहले व्यक्ति जो वोट के अधिकार था, वो राजीव गांधी जी ने अपनी सरकार होते हुए 18 साल का मतलब कि उसे अधिकार दिया मतदान करने का। तो ये बड़े डिसीजन थे जो राजीव गांधी जी ने लिए, जिससे देश को एक बहुत बड़ी दिशा मिली। पंचायती राज लेकर के आए, जब पैसा जो है वो गरीबों तक पहुंचने का काम हुआ। जब ब्लॉक तक पहले पैसा आया करता था, वो ग्राम प्रधान के बीच तक पैसा आना शुरू हुआ। ये बड़े कार्य थे जिनसे एक बहुत बड़ा बदलाव भारतीय राजनीति में आया, क्योंकि वो राजनीति के बहुत ईमानदार व्यक्ति थे। अच्छा, आज गोष्ठी भी की गई, उसके अंदर कार्यकर्ता को किस तरह के संदेश दिए गए? देखिए, जो गोष्ठी हमने की गई है कि जो उनके कार्य हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा तक जिन लोगों को, नया युवा वर्ग आ रहा है हमारा, आपने देखा यूथ कांग्रेस के लोग बैठे थे, एनएसयूआई के लोग बैठे थे, उन्हें ये बताया गया कि किसी के सुनकर मत बातों को रखिए, हमेशा व्यक्तियों के बारे में पढ़िए और पढ़ करके आगे अपना आप बातें रखिए। राजीव गांधी ने जो कार्य किए हैं हमारे सुनने से ही मकसद नहीं है, आपको उनके बारे में पढ़ना चाहिए, जिससे आपको पता लगेगा कि कितना बड़ा योगदान राजीव गांधी जी का इस भारतीय राजनीति में। युवाओं को लेकर के 33% आरक्षण महिलाओं को देने का सबसे पहला जो कार्य किया वो राजीव गांधी ने किया। तो चाहे युवाओं की बात हो, गरीब के बच्चों की बात हो, किसान की बात हो, आम आदमी की बात हो, शिक्षा की बात हो, वो सब बड़े कार्य राजीव गांधी जी ने किए। ये दुर्भाग्य है आज हम उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं। मैं दुर्भाग्य इसलिए कहूंगा कि वो आज अगर जीवित होते तो भारत में समझता हूं कि पहले पायदान पर इस पूरे विश्व में भारत अपनी पताका लहरा रहा होता। राजीव गांधी अमर रहे, राजीव गांधी अमर रहे, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राजीव गांधी अमर रहे। देखिए, यूथ कांग्रेस कार्यालय गाजियाबाद पर जो राजीव गांधी जी की एक हमने विचार गोष्ठी भी रखी थी और पुष्पांजलि सभा भी रखी है। राजीव गांधी जी एक ऐसे नेता थे इस देश के जो युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और इस देश में एक जो उनका दिल में तमन्ना थी तरक्की की, जो वो देखना चाहते थे। लेकिन वो सब आज 21 मई है 1991 में उनका एक, आप जानते भी होंगे कि उनका एक महिला ने बम विस्फोट में उनका देहांत हो गया, मृत्यु हो गई। वो इस तरीके से देख रहे थे कि कभी भी उन्होंने किसी भी महिला हो, व्यक्ति हो, बच्चा हो, उन्होंने किसी को मना नहीं किया। वो महिला उस सभा में थी भी नहीं, उसका नाम भी नहीं था,
वो उसमें आ गई और पुलिस को चकमा दे करके वो घुस भी गई। लेकिन जब वो दूर से देखा कि भाई वो महिला आना चाह रही है, उसी को बुलाया। उन्हें नहीं पता था कि वो उनकी मौत ही वहां पे खड़ी है, लेकिन उन्होंने फिर भी उन्हें बुलाया। उन्होंने पैर छुए और पैर छूने के बाद राजीव गांधी जी के साथ साथ लगभग 15 आदमी की वहां मृत्यु हुई और लगभग 40 आदमी वहां पे घायल हुए। राजीव गांधी जी के योगदान को देश की उन्नति में आप किस तरह देखते? राजीव जी का ही योगदान है देश जो आज हम तरक्की कर रहे हैं। जो राजीव जी नई क्रांति लेकर आए, उन्होंने रोजगार, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक क्रांति वो लेकर आए। जो आज हम मोबाइल में जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये सब राजीव जी की है। 18 साल का मताधिकार जो उन्होंने नौजवान को दिया, मैंने भी उन्हीं की वजह से पहली बार वोट डाला। जब मैं 18 साल का नहीं तो डाल ही नहीं पाता। और उनकी जो एक सोच थी, वो एक सोच है। हिंदुस्तान को जो आज तरक्की के रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं, जो कुछ है उन्होंने किया। सारी सब चीज़ें में नए डिसीजन, किसान मजदूर, उन्होंने भ्रष्टाचार पे उन्होंने रोक लाई। उन्होंने कहा भाई नीचे तक जो रुपया जाता हो खत्म हो जाता हो, तो उन्होंने सीधा डायरेक्ट नीचे का आदमी करा। जो आज के बन गया दुनिया, उन्होंने गरीब और अमीर एक नज़र से देखा। उन्होंने अति पिछड़े के लिए, सबके लिए जो है पूरा काम किया। युवा सोच की धड़कन थे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी, जिनकी एक सोच थी, एक विशाल सोच थी कि एक देश युवा सोच का देश बने। वो इसीलिए आईटी क्रांति लेकर आए, कंप्यूटर क्रांति लेकर आए कि देश उन्नति करे और 21वीं सदी का भारत ऐसा हो जिसमें हर वर्ग का प्रतिनिधित्व हो, युवा बेरोजगार ना हो, युवाओं को रोजगार के नए और उन्नत साधन राजीव गांधी जी ने दिए थे कंप्यूटर के माध्यम से। राजीव गांधी जी एक विशाल शख्सियत थी, जिन्होंने देश को पंचायती राज, नवोदय कॉलेज, बहुत विशाल उनकी सोच थी, जिस सोच को धरातल पर उतारते उतारते आज ही के दिन 21 मई 1991 को आकस्मिक काल के शिकार हो गए। ताजा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।